Hello everyone, welcome to फार्मियन। सो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फार्मियन में। मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि थोड़े से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रहे थे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से आपकी जो मैंने फार्मेकोलॉजी की जो सीरीज स्टार्ट की है उसे हम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, और आज से हर रोज़ आपके लिए नए नए लेक्चर्स और बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे हमारे चैनल फार्मियन पर। उसी के साथ हर लेक्चर के साथ अगर हमने आज एक नया टॉपिक कवर किया है तो उस लेक्चर की लिंक के साथ उसके जो मैंने पढ़ाई हुई नोट्स है वो सभी मैं आपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करूँगा। सो आज हम देखने वाले हैं, हमने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया है एडीएमई पैरामीटर यानी कि फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें हम देख रहे थे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म का लेक्चर लास्ट टाइम किया था, जिसका मेटाबॉलिज्म का पार्ट सेकेंड आज हम देखने वाले हैं। सो गाइज, व्हाट इज मीन्ड बाय मेटाबॉलिज्म हमने क्या देखा था? तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एक बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है, यानी कि हमारा ड्रग जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगा। यानी जो कि ड्रग है वो लिपिड सोल्यूबल है तो वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से वो ईजिली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं मेटाबॉलिज्म का पार्ट सेकेंड, जो हम पढ़ने वाले हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। सो गाइस, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन मीन्स, जो मैंने आपको पहले से बताया है कि केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, it is needed to render non-polar compounds to polar compounds so that they are not reabsorbed in renal tubules and are excreted out। क्या होता है गाइस कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो होती है लिपिड बाइलेयर की। ओके, जिसमें क्या होता है, हमारे जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो इजीली एब्जॉर्ब होते हैं और इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो उनसे ट्रांसफ़र हो पाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन की लेयर्स है वो लिपोफिलिक नेचर की ज़्यादा है, क्योंकि वो सेम लाइक जो कंटेंट है उसमें से वो बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। इसी वजह से अगर हमारा ड्रग विदाउट, यानी कि वो अगर लिपोफिलिक है, वो बिना हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हुए अगर एक्सक्रीशन के लिए जाएगा तो हमारी जो रीएब्जॉर्ब रीनल ट्यूबल्स जो होती है, जो कि हमारे किडनी का पार्ट है, जो रीनल ट्यूबल्स है, वहाँ से वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर से एक बार वो हमारे बॉडी में आ जाएगी। इसकी वजह से हमें क्या बहुत ज़रूरी है कि लिपोफिलिक जो हमारा ड्रग है उसको हम ऐड करेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, कुछ पोलर ग्रुप्स, जिसकी वजह से वो क्या होगा, लिपोफिलिक कंपाउंड से वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में, जिसकी वजह से वो जब एक्सक्रीशन के लिए हमारे किडनी में जाएगा उसके बाद वो वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारे जो रीनल ट्यूबल है वो उसको रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका नेचर सेम होगा क्या? नहीं होगा। जो हमारा ड्रग है वो वापस आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से जो हमारा ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप तो 3 दिन से पढ़ रहे हो, क्योंकि यार हमें क्या करना है, मेटाबॉलिज्म में क्या करना है, लिपोफिलिक ड्रग से हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करना है, लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में करना है। लेकिन क्यों करना है? तो इसलिए करना है क्योंकि हमारे जो रिनल ट्यूब्यूल है वो क्या है, लिपोफिलिक नेचर के है। सारे हमारे सेल मेम्ब्रेन जो है वो लाइपोफिलिक नेचर के हैं। सो हमारा जो ड्रग है वो भी अगर उसके सेम नेचर का होगा, क्योंकि वो अगर लिपिड सोल्यूबल होगा तो वहाँ से वो ईजिली उसको अपना मेहमान समझ के फिर से वापस लेके आएंगे। इसकी वजह से हमें क्या करना है, मेटाबॉलिज्म यानी क्या होता है कि हमारा जो मेहमान है उसको हमें कुछ और उसके दोस्त उसमें मिला देने हैं, यानी कि उसको लिपिड सोल्यूबल से लिपिड इनसोल्यूबल में कन्वर्ट करना है। और इसकी वजह से क्या होगा, हमें हमारे मेहमान ज़्यादा हो गए ना, तो इसकी वजह से वो हमें पहचान में नहीं आएंगे और हमें उन्हें खुशी से टाटा बाय बाय कर देंगे और वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ओके, आपको ये याद आ गया है? आप एक बात हमेशा याद रखना कि हमें फार्मेकोलॉजी बहुत सारा ऐसा टेंशन लेके या कुछ और करके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके या सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार कर नहीं सीखना है। हम फार्मेकोलॉजी को पूरी तरीके से निचोड़ के रख देंगे और बहुत इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम उसे पढ़ेंगे। मैं भी आपके साथ सीखूंगा और आप भी मेरे साथ सीखना। कुछ अगर रह गया तो आप मुझे बताना, कुछ रह गया तो मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस,
हम अब चलेंगे हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो हमने क्या किया, बायो ट्रांसफॉर्मेशन किया, यानी कि क्या किया, लिपोफिलिक ड्रग को क्या कन्वर्ट किया, हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट किया। क्योंकि अगर ड्रग हमारा लिपोफिलिक रहा तो वो क्या हो जाएगा, रिनल ट्यूब्यूल से फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये जो रिनल ट्यूब्यूल है, हमारा जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है, इसको हम क्या करेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, रिनल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिनल सिक्रीशन क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको हमारा जो अगला लेक्चर होने वाला है एक्सक्रीशन, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो हम इस ये जो रिनल ट्यूब्यूल्स से वो रीएब्जॉर्ब कैसे होगी, उससे सीक्रेट आउट कैसे होगी, ये हम सब देखने वाले हैं। सो जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है ना गाइस, वो दो टाइप की होती है। ओके, टाइप 1 रिएक्शन एंड टाइप 2 रिएक्शन। ओके, जो उन्हें क्या कहा जाता है, फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन। सो जो फेज 1 रिएक्शन होती है उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। ओके, जो फेज 1 रिएक्शन होती है उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। और जो फेज 2 रिएक्शन होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक रिएक्शन। ओके, सो जो हमारी फेज 1 की रिएक्शन है, दो भाई पकड़ लो यार, लिटरली बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा। दो भाई पकड़ लो, एक भाई क्या है, नॉन सिंथेटिक है, नॉन, ओके, नॉन सिंथेटिक है। दूसरा भाई क्या है, सिंथेटिक है। अब उसमें क्या करेंगे, जो फेज 1 है, यानी कि जो पहला भाई है, बड़ा भाई है, वो उसको क्या पसंद है, ऑक्सीडेशन पसंद है। ओके, सो फेज 1 मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ओके, यानी कि हमारे बड़े भाई को क्या पसंद है, ऑक्सीडेशन बहुत पसंद है। ओके, देन फेज 2, जो छोटा भाई है, छोटे भाई को क्या पसंद है, ग्लूकोज पसंद है, वो कुछ भी मीठा ही खाता रहता है हमेशा। इसकी वजह से फेज 2 रिएक्शन फेज 2 रिएक्शन ग्लूकोरोनाइडेशन, यानी कि ग्लूकोरोनाइड रिएक्शन क्या होती है, मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है फेज 2 रिएक्शन में। ओके, ये आपको याद आ गया। क्या देखा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये देखा। उसके बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से टाइप की रिएक्शन है, फेज 1 रिएक्शन है, फेज 2 रिएक्शन है। उसमें हमने क्या देखा, फेज 1 यानी कि क्या, बड़ा भाई, बड़े भाई का क्या पसंद है, ऑक्सीडेशन पसंद है। तो फेज 1 में क्या होती है, मोस्ट कॉमन रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन होती है। देन फेज 2 यानी कि क्या, छोटा भाई को क्या पसंद है, हमेशा ग्लूकोज यानी कि मीठा खाना पसंद है। सो ग्लूकोरोनाइड, फेज 2 की मोस्ट कॉमन रिएक्शन क्या होगी, ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन रिएक्शन होगी। ओके, देन यहाँ पे मैंने जो है फेज 1 की सारी रिएक्शन लिस्ट इनलिस्ट किए, उसी के साथ फेज 2 भी इनलिस्ट किए, उसको हम अब डिटेल में देखेंगे। अब हम क्या है, फार्मेकोलॉजी में हम इन रिएक्शन को थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। और जब हम जाएंगे हमारी मेडिकेम में, यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में, तो हम ये रिएक्शन स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं ये हम वहाँ पे डिटेल में स्ट्रक्चरली देखेंगे। वैसे भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं फेज 1 में हमने क्या कहा था, फेज 1 क्या है, बड़ा भाई क्या है, नॉन सिंथेटिक है, उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, ऑक्सीडेशन पसंद है। सो फेज 1 इज नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, यानी इसमें कुछ ज़्यादा झमेला होने वाला है क्या, नहीं। इसमें क्या, सीधी डायरेक्ट सिंपल एकदम रिएक्शन होगी जो कि नॉन सिंथेटिक, इसके लिए उसको क्या कहा जाता है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन कहा जाता है। सो उसमें हम देखेंगे हमारी पहली रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सिंपल है यार, ऑक्सीडेशन आया, ये आया हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, लॉस होगा, उसको कहा जाता है क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीजन उसमें नाम में ही, तो क्या करने का, हमें बहुत बार मुझको भी कन्फ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है यार, क्या होता है ऑक्सीडेशन में, टीचर जब पढ़ाते ऑक्सीडेशन में क्या होता, ऑक्सीजन ऐड होता और क्या जाता, हाइड्रोजन जाता। लेकिन वो और रिडक्शन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये तो होता है, टीचर जब पढ़ाते हैं तब 15 मिनट याद रहता है, मैं जब बताऊंगा तब भी आपको 15 मिनट याद रहेगा। लेकिन क्या करने का कि अपन क्या करेंगे अब कि ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीडेशन के नाम में क्या छुपा है, ऑक्सीजन छुपा है। तो उसके नाम में अगर ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऐड करेगा। ओके, ऑक्सीजन को हम ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे, खत्म बात। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन के नाम में ऑक्सीजन है ना, तो उसको हम याद रखेंगे, तो रिडक्शन को उसका उल्टा कर देंगे। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल हम किसका करेंगे, ऑक्सीजन का करेंगे, सिंपल।
तो हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन को हमने ऐड किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जांपल क्या है उसके, हाइड्रोक्सिलेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ग्रुप पर ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर ग्रुप पर ऑक्सीडेशन हुआ। ये क्या है, मोस्ट कॉमन फेज 1 रिएक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कौन से ड्रग है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जाएंगे, क्या क्या है इनके एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया क्लोरोम्फेनिकॉल है, फिनेटोइन है, डायजेपाम है, ऐसे एग्जांपल इनके हम याद रखेंगे। सो सिंपल है, क्या है, ये केमिकल कंपाउंड है। देखो यहाँ पे आए हम, ये हमारा ये केमिकल कंपाउंड जो क्या है, नॉन पोलर है। ओके, हमारा ऑक्सीजन क्या है भाई, पोलर है। उसको क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर अगर नॉन पोलर है ना, तो हम इस पे यहाँ पे ऑक्सीजन अपना पोलर ग्रुप यानी ऑक्सीजन ग्रुप अटैच कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, वो लिपिड सोल्यूबल है ना, तो वो क्या होगा, लिपिड इनसोल्यूबल हो जाएगा, हमारी बॉडी से वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसकी वजह से हमारी बॉडी उस पर इजिली एक्सक्रीट आउट कर देगी। ओके, देन आएगा रिडक्शन। हम देखेंगे नेक्स्ट क्या, रिडक्शन। इसमें क्या होगा, एडिशन होगा किसकी, हाइड्रोजन की। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा किसका, हाइड्रोजन का, और रिमूवल किसका होगा, ऑक्सीजन का। ओके, देन जिसके एग्जांपल हमने क्या लिखे, क्लोरोम्फेनिकॉल देखा है, मिथाइल डोपा देखा है, नाइट्रोफ्यूरनटोइन देखा है, ये किसके, रिडक्शन के एग्जांपल। यानी कि जो फेज 1 रिएक्शन है उसमें हमने ऑक्सीडेशन देखा और उसके साथ रिडक्शन देखा, ये दो रिएक्शन हमने बहुत अच्छे से देखे। देन अब क्या होगा, हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस यानी कि उसके नाम में क्या है, वाटर है, हाइड्रो यानी वाटर। ओके, और लाइसिस यानी क्या, ब्रेक डाउन। ओके, सो ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड बाय एडिशन ऑफ वाटर। ओके, क्लीविंग ईस्टर अमाइड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, यानी कि हमारा ये पकड़ लो, हमारा ये ड्रग है। ओके, इसमें क्या है, हमारे बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स है। ओके, जैसे कि ईस्टर बॉन्ड है, अमाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो क्या करेंगे हम, वाटर की मदद से ये जो बॉन्ड्स है उनको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। इसकी वजह से यहाँ से कट हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड कट हो गए उस ग्रुप से, तो ये क्या बन जाएगा, लिपिड इनसोल्यूबल से, सॉरी, लिपिड सोल्यूबल से क्या बन जाएगा, लिपिड इनसोल्यूबल बन जाएगा और हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो उसके भी कुछ कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किए, जैसे कि एस्पिरिन है, प्रोकेन है, पेनिसिलिन जी है। ये एग्जांपल भी आप अच्छे से याद कर लेना। रिएक्शंस आपको याद आ गई। देन हम क्या देखेंगे, साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन में क्या होगा मालूम है क्या, जो इंटरमोलिकुलर जो रिएक्शन फॉर्मिंग रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लाइजेशन, साइकिल का चक्का कैसे होता है, हमारा गोल होता है। सो हम क्या करेंगे, ये आया हमारा क्या है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो उसको क्या होता है, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, साइक्लाइजेशन में क्या करेंगे, जो हमारा ओपन चेन वाला जो कंपाउंड है उसका हम क्या करेंगे, क्लोज चेन में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो लिपिड सोल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सो जो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन फॉर्मिंग रिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम एन ओपन चेन प्रिकर्सर, जैसे कि हमने देखा ये हमारी थी ओपन चेन, इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया किसमें, क्लोज चेन फॉर्म में यानी कि साइक्लिक फॉर्म में। सो उसका एग्जांपल क्या है, सुमेट्रिप्टन। सुमेट्रिप्टन में क्या होता है, इंडोल रिंग फॉर्मेशन होता है। सुमेट्रिप्टन में क्या होता है, इंडोल रिंग का फॉर्मेशन होता है। ओके, देन हम देखेंगे डिसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। डिसाइक्लाइजेशन क्या है भाई, साइक्लाइजेशन अब भी तो पढ़ा कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड था, हमने उसका सर्कल बना दिया यानी कि उसको साइक्लिक बना दिया। तो डिसाइक्लाइजेशन क्या होगा भाई, सिंपल है ना, कि ये आ गया, देखो ये साइक्लिक कंपाउंड था, उसको हमने डिसाइकिल कर दिया भाई। साइकिल में उसमें से कुछ रिंग्स प्रेजेंट थी, हमने क्या किया, उन रिंग्स का ब्रेकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वो लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो गया। ओके, ओपनिंग ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर टू फॉर्म एन ओपन चेन कंपाउंड, सिंपल, खत्म। जिसका एग्जांपल क्या है, वारफेरिन। वारफेरिन में हम क्या करेंगे, वारफेरिन की जो रिंग होती है उस पर क्या करेंगे, रिंग ओपनिंग करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, ड्रग इजीली बॉडी से एक्सट्रेट आउट हो जाएगा। ओके, सो हमने यहाँ पे, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो इतनी अच्छी से आपको ये पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। इसमें हमने क्या समझा, फेज 1 यानी हमारा कौन है भाई, बड़ा भाई है, जो क्या है, नॉन सिंथेटिक है। वो छोटों से बहुत समझदार होता है और कहीं भी झगड़ा नहीं करता, समझदार होता है, यानी कि उसका सब सिंपल काम होता है। जिसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शन में कुछ ज्यादा लोचा करेगा क्या, नहीं करेगा। सिंपल सिंपल फंक्शनल ग्रुप जाके ड्रग में ऐड होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ड्रग है हमारे, जो लिपोफिलिक ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी, खत्म। इतनी आसान सी बात थी, जिसमें हमने क्या देखा, हमारे बड़े भाई को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, ऑक्सीजन पसंद है, सॉरी ऑक्सीडेशन पसंद है। ओके,
देन हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन देखा, रिडक्शन देखा, हाइड्रोलिसिस देखा, साइक्लाइजेशन देखा, डिसाइक्लाइजेशन देखा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सीडेशन में उसके नाम में क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होगा, रिमूवल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, उसका ये उल्टा क्या करेंगे, रिडक्शन देखेंगे। देन आया हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो में क्या है, वाटर है, लाइसिस यानी ब्रेकडाउन, वाटर की मदद से हम क्या करेंगे, उसका ब्रेकडाउन करेंगे। देन हमने देखा साइक्लाइजेशन, स्ट्रेटशन कंपाउंड था उसको साइकिल में घुमा दिए, हो गया साइक्लाइजेशन रिएक्शन। देन आया डिसाइक्लाइजेशन, जो कि उसका उल्टा, खत्म। फेज 1 रिएक्शन यहाँ पे हमारे खत्म हो चुके हैं, उसको हमने बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ और ट्रिक्स के साथ याद रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे ट्रिक्स याद होंगे। देन हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि हमारे छोटे भैया के पास, जो है फेज 2 रिएक्शन। जिस फेज 2 रिएक्शन यानी क्या भाई, छोटा भाई ना थोड़ा सा अतरंगी होता है बड़े भाई से। सो फेज 2 रिएक्शन क्या होंगे, सिंथेटिक रिएक्शन होंगे, इनके कुछ भी काम सीधे नहीं होंगे, ये सब में झोल करते ही रहेंगे। ओके, ये थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं अपने बड़े भाई से। सो क्या होता है, बड़े को क्या पसंद था, ऑक्सीडेशन, अब छोटे को क्या पसंद होगा, यानी फेज 2 को क्या पसंद होगा, ग्लूकुरोनाइडेशन। ओके, देन जो हम देखेंगे हमारा फर्स्ट रिएक्शन, जिसका नाम है क्या, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन। ओके, सो ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, इनमें हर एक रिएक्शन में एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज होगा। ओके, सो ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, उसको क्या कहा जाता है, ग्लूकुरोनाइडेशन। ओके, जो कि फेज 2 रिएक्शन की मोस्ट कॉमन रिएक्शन। सो जो हमारे कंजुगेशन ऑफ द मेटाबोलाइट और कंजुगेशन ऑफ द ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट विद ग्लूकुरोनिक एसिड, जो ये जो है ना गाइस हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, UDPGA। ओके, सो कैटेलाइज्ड बाय UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। ओके, ये जो एंजाइम है, सिंपल मैं आपको क्या बताता हूँ, सबसे पहले जो फेज 2 रिएक्शन है वो छोटा भाई है, वो क्या है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक है यानी केमिकल लोचा बहुत सारा होगा। सो हमारे हर एक रिएक्शन में क्या होगा, एक एंजाइम यूज होगा। ठीक है, सो आप हमेशा याद रखना, ये देखो UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, एज एज, देन एज, अगेन एज और एज, सारे जो हमारे एंजाइम होते हैं उनके लास्ट में क्या होता है, एज, ASE, RASE, रेज एज हमेशा लगा रहता है। सो हम इस तरह से उनके एंजाइम को पहचानेंगे। जो छोटा भाई था उसको सबसे ज्यादा ग्लूकुरोनाइडेशन पसंद था। अब हम देखेंगे ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, यानी कि फेज 2 में मोस्ट कॉमन तो ये रिएक्शन होता है, लेकिन हमने जैसे देखा था फेज 1 में क्या होता था, एक ड्रग है भाई, एक सिंपल उसका बंदा आएगा, एक फंक्शनल ग्रुप आएगा, उसके नेचर को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। जो ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन है, एक ऑलरेडी एक हाइड्रोफिलिक बहुत बड़ी मोइटी है, उसको क्या करेगा, हमारा ड्रग जाके इस हाइड्रोफिलिक कंपाउंड को बाउंड होगा। यानी कि आप सिंपल देख लो, ये है हमारा क्या, छोटा सा ड्रग, और ये हमारा बड़ा वाला हाइड्रोफिलिक कंपाउंड या हाइड्रोफिलिक एंजाइम है। हमारा ड्रग क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा हमारे एंजाइम की मदद से, और उसके साथ रिएक्ट होगा और हाइड्रोफिलिक बन के हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन फेज 1 में क्या था, एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप आके सिर्फ हमारे ड्रग को अटैच होता था और कन्वर्ट कर देता था। लेकिन ये क्या है, उससे टोटली उल्टा है। ओके, जो ड्रग आसानी से फेज 1 रिएक्शन में मेटाबोलाइज नहीं होती या उनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, उनके लिए यूज किया जाता है फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ए क्या है, उससे एक स्टेप ऊपर है। ओके, अब हम क्या देखेंगे, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन। ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन में क्या है गाइस, जो हमारा ड्रग है उसका कंजुगेशन होगा और इट्स मेटाबोलाइट्स विद ग्लूकुरोनिक एसिड, उसका कंजुगेशन किसके साथ होगा, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ होगा। और ये जो रिएक्शन है, अब उनका कंजुगेशन होना है, यानी कि उनका बॉन्ड बनना है, उनको ऐड होना है, तो ये किसकी मदद से होगा, अब कुछ भी करना है तो उसके लिए एक मीडिएटर चाहिए होता है ना, तो उसका एंजाइम क्या आएगा, UDP ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज, यानी कि वो क्या करेगा, ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से हमारी रिएक्शन होगी और ड्रग और हमारा जो ग्लूकुरोनिक एसिड है कंबाइन होके हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हमारा ड्रग हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे मॉर्फिन 3 ग्लूकुरोनाइड, मॉर्फिन था थर्ड पोजीशन पे, क्या होगा, ग्लूकुरोनिक एसिड जाके बाउंड हो जाएगा। ओके, उसको क्या कहते हैं, मॉर्फिन 3 ग्लूकुरोनाइड, ये क्या है, उसका मेटाबोलाइट यानी बायो ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। ओके, देन क्लोरोम्फेनिकॉल इज
डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड इनटू ग्लूकोरोनेट। ओके, ये हमने उसके क्या देखे, एग्जांपल देखे। देन आएंगे एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन से आपको एक आइडिया तो आ ही गई होगी। एसिटाइलेशन में क्या होगा, एसिटिल ग्रुप जाके ऐड होगा, जो कि क्या है, COCH3, जो कि हमने क्या देखा, COCH3। ओके, इसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा क्या, एसिटिल ग्रुप from acetyl coenzyme to the drug catalyzed by N-acetyl transferase। ओके, इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, एसिटिल ग्रुप जो आने वाला है हमारे ड्रग से बाइंड होने के लिए, तो उसमें क्या होगा मालूम है क्या, जो हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए, उससे क्या निकलेगा, हमारा एसिटिल ग्रुप निकलेगा, जो कि हमारे ड्रग से जाके बाइंड होगा। लेकिन इसको भी एक मीडिएटर चाहिए होगा, तो उसका नाम क्या है, यन एसिटिल ट्रांसफरेज। ओके, उसका नाम क्या है, यन एसिटिल ट्रांसफरेज, उसको NAT भी हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ओके, देन आपको आप बोलेंगे सर इस एग्जांपल को हम कैसे याद रखेंगे कि कौन से में कौन सा एंजाइम यूज होता है। यार सिंपल है ना, ये जो ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, अब उसमें सिंपल ग्लूकोरोनाइल आ ही रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा, ग्लूकोरोनाइडेशन में, एसिटाइलेशन में या एसिटिल ट्रांसफरेज आ ही रहा है, तो उसमें कहाँ जाएंगे, एसिटाइलेशन में एंजाइम यूज होगा। अब आएंगे हम ग्लाइसिन कंजुगेशन की तरफ। ओके, ग्लाइसिन कंजुगेशन में क्या होगा, जो कंजुगेशन विद ग्लाइसिन फॉर्मिंग एन अमाइडो बॉन्ड मेनली विद बेंजोइक और निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें क्या होगा, ये कौन से ड्रग्स को टारगेट करेगा, जिनमें क्या है, बेंजोइक एसिड और निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव ये ड्रग होंगे, इसी ड्रग को वो टारगेट करेगा। और वो क्या करेगा, कंजुगेट करेगा, यानी कि बॉन्ड फॉर्म करेगा, किसके साथ, फॉर्मिंग एन अमाइडो बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, अमाइनो बॉन्ड यहाँ पे वो फॉर्म करेगा हमारे ड्रग के साथ, जिसकी वजह से हमारा ड्रग क्या होगा, लिपोफिलिक टू हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। देन हम देखेंगे सल्फेट कंजुगेशन। सल्फेट कंजुगेशन में क्या आ रहा है, सल्फेट ग्रुप आएगा SO3H। ओके, उसको क्या कहा जाता है, सल्फेशन भी यहाँ पे कहा जाता है। ओके, कंजुगेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैटलाइज्ड बाय सल्फोट्रांसफरेज। ओके, इसके लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, सल्फोट्रांसफरेज। ओके, टू फॉर्म सल्फेट इस्टर्स, और वो क्या फॉर्म करेगा, सल्फेट इस्टर्स फॉर्म करेगा। हमारा जो ड्रग है उसको क्या करेंगे हम, कंजुगेशन करेंगे उसका किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किस एंजाइम की मदद से, सल्फोट्रांसफरेज मदद के, यानी कि हमारा सल्फो जो ग्रुप है, सल्फा जो ग्रुप है, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, हमारे ड्रग पे, जिसकी वजह से जो क्या फॉर्म करेगा, सल्फेट का ईस्टर फॉर्म करेगा हमारे ड्रग में, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जिसका एग्जांपल हमने क्या देखा, कौन से ड्रग जाएंगे सल्फेशन में, यानी कि सल्फेट कंजुगेशन में, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या फॉर्म करेगा, पैरासीटामोल सल्फेट। फिनॉल क्या फॉर्म करेगा, फिनाइल सल्फेट। ओके, सो अब हम देखेंगे ग्लूटाथियोन कंजुगेशन। ओके, कंजुगेशन विद ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन यानी कि क्या, GSH। ओके, GSH कंजुगेशन विद ग्लूटाथियोन वाया थायोल ग्रुप। थायोल ग्रुप SH आया, यानी क्या है, थायोल ग्रुप है भाई। यस जहाँ पे भी होगा उसको, यस को क्या कहा जाता है, थायोल ग्रुप कहा जाता है, SH को। देन कैटलाइज्ड बाय ग्लूटाथियोन यस ट्रांसफरेज, GST। अरे यार GST क्या बताने की बात है, GST तो हमें हर इंडिया के आदमी को पता है क्या है, GST। ओके, ग्लूटाथियोन यस ट्रांसफरेज। तो ग्लूटाथियोन कंजुगेशन में क्या होगा, कंजुगेशन होगा हमारे ग्लूटाथियोन ग्रुप का, जो कि किसके थ्रू होगा, थायोल ग्रुप के थ्रू। और उसके लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, ग्लूटाथियोन यस ट्रांसफरेज, यानी कि GST। इसमें कौन से एग्जांपल हम देखेंगे, एसिडामाइनोफेन है, देन ब्रोमोबेंजीन है, देन इथेक्रिनिक एसिड है। ये किसके एग्जांपल हुए, ग्लूटाथियोन कंजुगेशन के। देन हम आएंगे मिथाइलेशन की तरफ। मिथाइलेशन यानी क्या, मिथाइल ग्रुप है भाई, मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, हो गया मिथाइलेशन। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप फ्रॉम यस एडिनोसाइल मिथायोनाइन कैटलाइज्ड बाय मिथाइल ट्रांसफरेज। इसमें एंजाइम कौन सा यूज होगा, मिथाइल ट्रांसफरेज। सो एड्रेनलिन से क्या फॉर्म होगा, नॉर्मेटा एड्रेनलिन। लेवोडोपा, एल डोपा से क्या फॉर्म होगा, 3O मिथाइल डोपा। खत्म बात। यार मैं क्या बताता हूँ, आप है ना सिंपल कुछ भी इस टेबल में है ना, क्या याद रखने का है आपको, ये थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या याद रखने का भाई। अपन आए फेज टू रिएक्शन में, क्या है मैंने आपको सब कुछ बताया है। फेज टू रिएक्शन में है सिंथेटिक रिएक्शन है, उसका फेवरेट कौन है भाई, ग्लूकोरोनाइडेशन है। ग्लूकोरोनाइडेशन में क्या है, कौन सा हमारा जो एंजाइम है वो कौन सा यूज होगा, सिंपल बताने का, UDP ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज। खत्म बात। एसिडाइलेशन में है
क्या होगा, एन एसिटिल ट्रांसफरेज यूज होगा। देन ग्लाइसिन कंजुगेशन में आए, ग्लाइसिन कंजुगेशन में क्या होगा भाई, ग्लाइसिन क्या फॉर्म करेगा, अमाइनो बॉन्ड फॉर्म करेगा अपने ड्रग के साथ और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। देन आएगा सल्फेट कंजुगेशन, सल्फेट कंजुगेशन में क्या आएगा, सल्फोट्रांसफरेज एंजाइम आएगा। देन ग्लूटाथियोन कंजुगेशन है, ग्लूटाथियोन कंजुगेशन में हमने क्या किया, जीएसटी याद रखा, क्या ग्लूटाथियोन यस ट्रांसफरेज, हो गया खत्म। देन आया मिथाइलेशन, मिथाइलेशन में क्या आया, मिथाइल ट्रांसफरेज आएगा। यार अपना ये ड्रग है, ये देखो अपना ये ड्रग है, ये क्या था, नॉन पोलर था, ये लाइन यानी कि आप केमिकल स्ट्रक्चर पकड़ लो। यहाँ पे क्या आएगा हमारा ड्रग आया, या आया मिथाइलेशन हुआ, मिथाइल ट्रांसफरेज हो गया। डन, ये जब मिथाइलेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, खत्म बात। जिसके एग्जांपल हमने क्या लिखे, एड्रेनलिन लिखे और रियल डोपा लिखे। एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे। इसकी वजह इसी तरह से अपन ने फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन को बहुत अच्छी से यहाँ पे याद किए हैं। देन हम अपनी तरफ अपने पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके सो अब तक हमने क्या देखा, फेज 1 रिएक्शन देखा, फेज 2 रिएक्शन नहीं देखा। एक में क्या होता था, फंक्शनल ग्रुप जाके अटैच होते थे, दूसरे में क्या होता था, या तो ड्रग डायरेक्टली कंबाइन होता था फंक्शनल ग्रुप के साथ या किसी बड़े मोइटी के साथ, या तो फिर से एक बार फंक्शनल ग्रुप ही जाके ड्रग से बाइंड होता था, लेकिन किसकी मदद से होता था, हमारे एंजाइम्स की मदद से होता था। ये डिफरेंस था क्या, फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन में। लेकिन अब यार ये है ना कि फंक्शनल ग्रुप जाता है, दूसरा बड़ा मोइटी आता है, कुछ में एंजाइम्स आते हैं, लेकिन कुछ तो अतरंगी होना चाहिए ना। तो इस लेक्चर में भी कुछ तो अतरंगी होगा, और वो क्या होगा, वो होगा हॉफमैन एलिमिनेशन। सो हॉफमैन एलिमिनेशन क्या है, ड्रग इनएक्टिवेटेड विदाउट एंजाइम्स नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन। यानी कि हमारा जो ड्रग है विदाउट किसी भी एंजाइम की मदद से वो क्या होगा, डायरेक्टली मेटाबोलाइट हो जाएगा और हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, एट्राक्यूरियम। एट्राक्यूरियम क्या है गाइस, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, यानी कि हमारे स्केलेटल मसल्स को क्या करेगा, रिलैक्स करने का काम करेगा। ओके एट्राक्यूरियम, जब हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट पढ़ने को जाएंगे तब हम एट्राक्यूरियम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका काइनेटिक, सब हम वहाँ पे उसका देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, हमारा ड्रग विदाउट एनी एंजाइम डायरेक्टली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, इसे कहा जाता है हॉफमैन एलिमिनेशन। इसके अंदर कौन जाता है, एट्राक्यूरियम, खत्म बात। और याद रखना, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि जीपेट में कोई भी रेगुलर क्वेश्चन नहीं पूछता, सब ऐसे अतरंगी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो सबसे अलग होता है। सो एट्राक्यूरियम को हम हमेशा याद रखेंगे, जो कि जाता है हॉफमैन एलिमिनेशन में। ये मैं क्वेश्चन आपको तब पूछूंगा जब हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ओके देन हम जाएंगे ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। अब हमने एंजाइम देखे, अब हम जाएंगे जो हमने सिर्फ पढ़ा कि यार ग्लूकोरोनाइडेशन में इतने एंजाइम में, मिथाइलेशन में यन मिथाइल ट्रांसफरेज है, एसिटाइलेशन में यन एसिटिल ट्रांसफरेज है। लेकिन ये एंजाइम इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका प्रॉपर किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। सो माइक्रोसोमल एंजाइम, माइक्रोसोमल एंजाइम जो हमारे जो पूरे ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है वो दो क्लास, वो यहाँ पे दो क्लास में डिवाइड होते हैं। एक होता है माइक्रोसोमल एंजाइम और दूसरा होता है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। यार ये यही पे खत्म है ना, माइक्रोसोमल यानी वो क्या रहेंगे, they present in endoplasmic reticulum of the cells and include cytochrome P450 and glucuronide transferase. They catalyze most of the phase 1 and phase 2 reaction. यार माइक्रोसोमल क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे उन्हें कहा जाता है माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ओके जिसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, साइटोक्रोम P450 एंड क्या है, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। ये क्या है हमारे, और ये क्या करते हैं दोनों एंजाइम, मोस्ट ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन को करने का काम करते हैं। हो गया खत्म माइक्रोसोमल एंजाइम, जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देन हम पढ़ेंगे नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। अब ये एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए उन्हें कहा जाता है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। सो माइक्रोसोमल एंजाइम कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर में मिलेंगे, देन प्लाज्मा में मिलेंगे। और ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ फेज 2 रिएक्शंस को ये कैटलाइज करने का काम करते हैं। जो सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन। सो हमारे जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर में एंड देन इन
प्लाज्मा में। ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ फेज टू रिएक्शंस को ये पूरा करने का काम करते हैं, एक्सेप्ट क्या, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन को छोड़ के बाकी सब रिएक्शन में नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सम ऑफ द ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, most of the reduction and hydrolytic reactions are carried out by non microsomal enzyme। जो कुछ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हुए हैं, कुछ रिडक्शन वाले, कुछ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस वाले, ये क्या है, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम से ये कैरिड आउट होते हैं। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स फॉर ऑक्सीडेशन, हमारा जो हमने पढ़ा था फेज 1 में मोस्ट कॉमन कौन है, ऑक्सीडेशन है। सो जो मोस्ट कॉमन एंजाइम हमारे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में यूज होता है वो कौन सा होता है, साइटोक्रोम P450। ओके, और CYP3A4 ये क्या है भाई, उसका ही नाम है, और इसको क्या कहा जाता है, कैरिड आउट बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर। और ये क्या करता है, सबसे लार्जेस्ट नंबर पर हमारे ड्रग्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। CYP3A4 इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ इंटेस्टाइनल इपिथेलियम एंड किडनी। ये जो है हमारे इंटेस्टाइनल इपिथेलियम और किडनी में दोनों जगह प्रेजेंट होता है। हम यहाँ पे इस स्लाइड पे रहे क्या पढ़ा, हॉफमैन एलिमिनेशन। हमारा एक ड्रग है भाई जो क्या करता है, विदाउट एनी एंजाइम क्या हो जाता है, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसका नाम क्या है, एट्राक्यूरिया में। देन हमारे मेटाबोलाइजिंग एंजाइम जो कि दोनों टाइप के, एक है माइक्रोसोमल, दूसरा है नॉन माइक्रोसोमल। देन माइक्रोसोमल क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे प्रेजेंट था, इसके लिए उसे कहा जाता था माइक्रोसोमल एंजाइम, जो कि कैरी आउट क्या क्या करता है, फेज 1 में भी चलता है, फेज 2 में भी चलता है। लेकिन फिर आया नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम जो कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट नहीं था। वो कहाँ पे प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर में, और कहाँ पे, प्लाज्मा में। देन वो सब टाइप के फेज 2 के रिएक्शन करता था, एक्सेप्शन क्या था, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन को छोड़कर, बाकी सब वो करेगा। अब हमने जो पढ़ा था फेज 1 का मोस्ट कॉमन रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन करता है भाई, सबसे ज्यादा CYP3A4, उसी को क्या कहा जाता है, साइटोक्रोम P450 क्या है, मोस्ट कॉमन एंजाइम है जो सबसे ज्यादा क्या करता है, ऑक्सीडेशन को करता है। ओके, डन। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर। अब हमारे एंजाइम में भाई हमने देखा क्या करते हो, हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हमारी मदद करते हैं। अब कुछ फैक्टर ऐसे भी होंगे जो एंजाइम को बढ़ाएंगे, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। अब आप समझेंगे, अब ये है हमारा एंजाइम। ओके, ये एंजाइम क्या आया, हमारे ड्रग की तरफ आया जो कि है स्क्वायर फॉर्म में, ये हमारा ड्रग। अगर एंजाइम इंड्यूसर आए, यानी कि एंजाइम इंड्यूसर आया तो इधर क्या होगा, हमारे जो एंजाइम है उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो क्या करेंगे, जितनी जल्दी हो सके हमारे ड्रग को मेटाबोलाइज करेंगे और हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। यानी कि हमारा जो ड्रग है उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो उसके टाइम से पहले से ही हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या दिया है, एंजाइम इंड्यूसर दिया है। क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ चुकी है, एंजाइम बहुत तेजी से अटैक कर रहा है हमारे ड्रग पे, और हमारे ड्रग को क्या कर रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा है। ये हो गया एंजाइम इंड्यूसर का काम। इसकी वजह से अगर एंजाइम इंड्यूसर आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एंजाइम बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ड्रग का डोज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देन हम देखेंगे क्या है यहाँ पे, ये है एंजाइम इनहिबिटर, ये है हमारा ड्रग। ओके, अगर हमने यहाँ पे इसके अटैक के लिए भेज दिया यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर, ओके, एंजाइम इनहिबिटर आए तो हमारा ड्रग मेटाबॉलाइज्ड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एंजाइम जाने वाला था उसको मेटाबॉलाइज करने के लिए हमने उसको इनहिबिट कर दिया। यानी कि हमारा ड्रग जो है कम डोज में ज़्यादा एक्शन देगा, हमारे बॉडी में वो ज़्यादा देर तक रुकेगा और ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। सो ये हमने देखा क्या, एंजाइम इंड्यूसर क्या करेंगे, एंजाइम इनहिबिटर क्या करेंगे। अब हम देखेंगे उनको डिटेल में। जो हमारे एंजाइम इंड्यूसर है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे एंजाइम का मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया। अदर ड्रग देन देयर इफेक्ट विल बी डिक्रीज। अगर भाई ख़त्म करने वाले ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारा ड्रग जल्दी से हमारे बॉडी से निकल जाएगा और उसका इफेक्ट जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोज ऑफ सच ड्रग क्या हो जाएंगे, हमें बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या हो गया है, एंजाइम इंड्यूसर की वजह से डिक्रीज हो गया है। ओके, अब एंजाइम इनहिबिटर जैसे कि मैंने बताया, इनहिबिशन ऑफ CYP3A4 साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम। ओके, सो
अगर ड्रग के हम अपन ने क्या किए, एंजाइम इनहिबिटर दे दिए। एंजाइम इनहिबिटर अगर दिए, ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग बाय माइक्रोसोमल एंजाइम इज डिक्रीज, ओके, रिजल्टेड टॉक्सिसिटी, यानी कि हमारे ड्रग का जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि वो इफेक्ट ज्यादा देने लगेगा। लेकिन एंजाइम अगर जरूरत से ज्यादा इनहिबिट हो गए तो वो हमें टॉक्सिक इफेक्ट भी दे सकता है, क्योंकि ड्रग जितनी जरूरी है उससे ज्यादा अगर इफेक्ट देगा तो उसे क्या कहा जाता है, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग कहा जाता है। तो ये दोनों भी फंडे आपको याद आ गए। एंजाइम इंड्यूसर कैसे काम करेंगे, एंजाइम इनहिबिटर कैसे काम करेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी ट्रिक्स बनाई है आपको याद रखने के लिए। एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। सो एंजाइम इंड्यूसर, G2P2 रुपीज का सेल फोन, ओके, G2P2 रुपीज का सेल फोन, ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि एंजाइम इंड्यूसर के लिए, ओके। रुपीज रुपीज से अब आप क्या करेंगे, यार सर आपने क्या किया, G2P2 रुपीज का सेल फोन ये एक ट्रिक दे दी, और सिकफेस.com ये एक ट्रिक दे दी। अब हम याद रखेंगे एंजाइम इंड्यूसर का ये, एंजाइम इनहिबिटर का ये ट्रिक है। लेकिन 15 मिनट बाद या 2 दिन बाद क्या होगा, ये ट्रिक एक में आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएगी। भाई एंजाइम इंड्यूसर का ट्रिक उधर चला जाएगा, एंजाइम इनहिबिटर का ट्रिक इधर आ जाएगा हमारे माइंड में। सो हम इसको क्या रखेंगे, इंड्यूसर है ना, इंड्यूसर यानी क्या, बढ़ने वाला है। हम कब ग्रो करते हैं, जब हमारे पास आता है पैसा। सो G2P2 रुपीज का सेल फोन, जिसमें भी रुपीज होगा यानी कि पैसा होगा, वो क्या होगा, ग्रो होगा, यानी कि इंड्यूसर होगा। सो एंजाइम इंड्यूसर का एग्जांपल क्या है, G2P2 रुपीज का सेल फोन। सो G stands for ग्लिसरोफुल्विन, G stands for ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ओके। देन G stands for ग्लूटाथियोनाइन। P2 यानी stands for, P stands for phenytoin, P stands for phenylbutazone। then again P stands for phenobarbital, R stands for rifampicin, S stands for smoking, C stands for carbamazepine chloral hydrate, and again फोन का P stands for phenobarbital, ओके। यहाँ पे हम यहाँ पे अपनी ट्रिक को रिवाइज करेंगे, ओके। G2P2 रुपीज सेल फोन, ओके। G stands for ग्लिसरोफुल्विन, G stands for ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, G stands for ग्लूटाथियोनाइड, ओके। G2 खत्म, P2 आया, P2 stands for, P stands for phenytoin, P stands for phenylbutazone, R आया, R stands for rifampicin, S stands for smoking, रुपीज खत्म, सेल का C stands for carbamazepine, C stands for chloral hydrate, एंड फोन का P stands for फिनोबार्बिटोन। आपको ये याद हो जाएगा गाइस, G2P2 रुपीज सेल फोन, ओके। देन हम जाएंगे एंजाइम इनहिबिटर की तरफ। अब एंजाइम इनहिबिटर में क्या देखेंगे हम, सिकफेस.com। यस स्टैंड्स फॉर सोडियम वाइल्ट्रेट, S stands for sulfonamides, I stands for isoniazide, C stands for cimetidine, cyclosporine and ciprofloxacin, okay. K stands for ketoconazole, F stands for fluconazole, A stands for alcohol, C stands for chloramphenicol calcium channel, CCBS यानी कि calcium channel blocker, and C stands for clarithromycin, E stands for erythromycin, C stands for ciprofloxacin, then O stands for omeprazole, M stands for metronidazole, ओके। सिकफेस.com में थोड़े ज़्यादा ड्रग्स के एग्जांपल है, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्या होगा, एंजाइम इनहिबिटर जो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे हमारे एंजाइम्स को, ओके। उसका एग्जांपल मेनोमिक से हमने ट्रिक क्या बनाया, सिकफेस.com। S stands for sodium valproate, S stands for sulfonamide, I stands for isoniazide, C stands for cimetidine, cyclosporine, ciprofloxacin, then K stands for ketoconazole, F stands for fluconazole, A stands for alcohols, C stands for calcium channel blockers, chloramphenicol and clarithromycin, then E stands for erythromycin, C stands for ciprofloxacin, O stands for omeprazole, देन यम स्टैंड्स फॉर मेट्रोनिडाजोल। हो गया गाइस खत्म। हमने यहाँ पे देखा एंजाइम इंड्यूसर को भी बहुत अच्छी तरीके से, उसी के साथ एंजाइम इनहिबिटर को भी। एंजाइम इंड्यूसर को याद रखा G2P2 रुपीज के सेलफोन के साथ, एंजाइम इनहिबिटर को याद रखा सिकफेस.com के साथ। सो गाइस, इसी शानदार ट्रिक के साथ हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हमारी बायो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज 1 फेज 2 के सारे रिएक्शंस को आप समझ चुके होंगे, और बहुत अच्छे से आप इन्हें याद रखेंगे, रिवाइज करेंगे, और मैं सारे यही नोट्स आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दूंगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा,
तो आज हमने पढ़ा बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शंस, देन हमने पढ़ा हॉफमैन एलिमिनेशन, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, उनके टाइप्स, कौन से ड्रग एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से कहाँ पे नहीं होते। देन हमने देखा एंजाइम इंड्यूसर क्या होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, जिनके बहुत सारे एग्जांपल हमने बहुत अच्छी तरीके से याद रखे। जैसे कि एंजाइम इंड्यूसर का था G2P2 रुपीज़ का सेलफोन, एंजाइम इनहिबिटर का था seekface.com। सो गाइज, ऐसे ही अच्छी टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल फार्मियन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।